Hello, good morning. I myself हेमल पंड्या। आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मेरे क्लासेस में मैं फील करती हूँ मुझे होते हैं, वो बहुत ही प्रमोटेड होते हैं। तो वो मेरी इच्छा रहती है कि मैं पब्लिक के साथ शेयर करूं। When there is a will, there is a way। ये जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये सेइंग इसी को सपोर्ट करती है कि जब किसी की कुछ करने की मन से ख्वाहिश रहती है तो वो हर हाल में वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो मन से जीता वो सब कुछ कर सकता, जो मन से हारा वो सब कुछ हारा। इसीलिए कभी भी इंसान को, कभी भी किसी को मन से हारना नहीं चाहिए। तकलीफ़ें तो सबके जीवन का एक पार्ट रहती है। अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ और वो ये सब एक्सेप्ट भी करते हैं, चलते हैं। और क्लासेस में जब भी होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी जो हमारा एक्सपीरियंस रह जाता है, उन लोगों को समझा के हम बताते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही बनाने वाली हूँ। When there is a hill, when there is a will, there is a way। इसके हिसाब से एक स्टोरी ही बता रही हूँ जो मेरे क्लासेस में मैंने एक्सपीरियंस की। एक बार मॉर्निंग बैच मेरी कंटिन्यू चल रही थी। ये शायद उन दिनों की बात है जब 2008-2009 ड्यूरेशन चल रहा था। एक 10-11 साल का बच्चा, साथ में उसकी छोटी बहन थी 6-7 महीने की, 5-6 महीने की होगी। वो उसको अपनी गोदी में उठा के घूम रहा था। क्लासेस में आ गया, मैडम कुछ दे दो। पता नहीं क्या हुआ मुझे भी, तो मैंने उसको बोल दिया कि सुबह सुबह में इस तरह से छोटे छोटे बच्चे को साथ में लेके इस तरह से किसी के पास जाके ईजीएस्ट वे से अपना काम करा लेना, ये अच्छी बात नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ, मैं पढ़ा लेती हूँ तुम्हें। तुम पढ़ने जाते हो स्कूल में? वो बड़ा लड़का बहुत इनोसेंट था। उसने थोड़ा ही 1-2 मिनट के लिए मेरे साथ बात की। क्लासेस कंटिन्यू थे, स्टूडेंट्स भी थे, सब ने सुना। वो बोला, मैडम मैं भी स्कूल चाहता ही हूँ, पर कुछ फिर चुप हो गया। मैंने पूछ लिया, तो आज क्यों नहीं गए हो और आज ये क्या हो गया? वो कहता है, मैम ऐसा हुआ है कि उसकी मदर कुछ इस तरह से थी कि उसकी मदर कहीं पे गए थे, चले गए थे, और उनके फादर को थोड़ी ड्रिंकिंग वगैरह की आदत थी। बच्ची छोटी सी थी, तो वो 5-6 दिनों से स्कूल नहीं जा पाता था। फिर उसको उसके दूध के लिए वगैरह के लिए उसको चाहिए था कुछ, कि कुछ मैनेज कर सके वो। तो उसका भी वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था। वो हमेशा से इस लाइन में नहीं था और वो उसकी विलिंगनेस भी नहीं थी इसमें, पर उसको कंपल्सन आ गया था कि करना पड़ा था। तो क्या हुआ, मैंने भी बोल दिया कि मैं ऐसे ही कुछ तुम्हें नहीं दूंगी, तुम कुछ काम कर लो, उसके बदले दे दूंगी। तो बोला, जो भी बोलो आप, मैं कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इतने छोटे बच्चे से काम भी क्या कराए। तो मैंने उसको, उसकी छोटी बहन कुछ एक कपड़े वगैरह जो कुछ हम कर सकते थे वो हमने उसको हेल्प कर दी और उसको समझा दिया कि ऐसे नहीं करना है। अगर तुम्हें काम की ज़रूरत पड़ गई है तो तुम ऐसा करो, कुछ काम करके
आगे निकल कुछ काम करके करते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बोला क्या करूँ, समझाया उसको कि ऐसा करो, कुछ हमसे जो वो बन सकता था हमने दिया, और उसको कुछ 2-3 काम सजेस्ट कर दिए कि ये करो। बोला ठीक है, चला गया। 2-1 दिन के बाद मेरे पास आया फिर से। वो जैसे कि वाटर घर में स्प्रेड हो गया होता है, कहीं पे भी होता है तो उसका क्लीन करने का वाइपर आता है। उसने कहीं से 3 वाइपर परचेज कर लिए। उसको वैसे भी कोई भाई मिल गए जिन्होंने उसको, वैसे तो वे भी 150-200 में बेच रहे थे, पर उस लड़के को 30 रुपीज़ में दे दिया। तो 90 रुपीज़ के 90 रुपीज़ के 3 वाइपर उसने ले लिए। उसको उसने 100 में बेच दिया। फिर उससे उसकी बहन के दूध के वगैरह के पैसे उसने बचाकर, बाकी के पैसे फिर से उसी भाई के पास जाकर और वाइपर ले लिए और बड़ी सोसाइटी में चला गया। वहाँ पे उसने उसको 150 में बेच दिया। उस दिन में 3 बार उसने फिर वही पैसे उसी में इन्वेस्ट किए, ज़्यादा ले लिया और बेच दिया। इस तरह से एक दिन का उसने 500-600 रुपया इकट्ठा कर लिया। 2 दिन बाद मेरे पास फिर से आया। बोला मैम आप सही थे, अगर मैं आप जिस रास्ते पे चल पड़ा था शुरू करने के लिए उस पे गया होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अभी देखिए आज तो मैं ठीक है बोल दिया, अच्छा वेरी गुड। फिर उसको मैंने थोड़ा बहुत पूछ के चेक किया तो वो उसका मैसेज, उसका मीन्स हिसाब कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, क्योंकि वो उस वक्त 4th स्टैंडर्ड में था। अपने घर के आसपास की कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जाता था स्कूल, पर स्कॉलर होगा शायद, तो वो कर लिया उसने। फिर बस वो 2-3 दिन के बाद मेरे पास आया, फिर नहीं आया। फिर महीने 1.5 महीने के बाद आया। बोला मैम मैं अभी 5-6 ऑफिसेज़ में जाता हूँ, वहाँ पे वर्क कर लेता हूँ, उनके घर उनकी ऑफिसेज़ में सफाई कर लेता हूँ, उनको पानी भर देता हूँ, उसके बदले में सब लोग मुझे अच्छी सैलरी देते हैं। तो मेरा मंथली 10 से 11,000 का अर्निंग हो जाता है। मैं इकट्ठा करता हूँ तो ये मनी मेरे पास घर में नहीं रहते, मैं कहाँ करूँ। फिर सजेस्ट कर दिया कि किसी दोस्त के पास, किसी रिलेटिव्स के पास, किसी के पास जमा कर लो। उसने करता गया। फिर वो ना आया मेरे पास, 5-6 साल के बाद आया, जब वो भी बड़ा हो गया था, क्योंकि उस वक्त भी वो 10-11 साल का था। तो फिर 15-16 में तो उसके फीचर्स भी चेंज हो गए थे। क्लासेस पे का उस दिन क्लासेस में छुट्टी थी, तो वो घर के पास में से, मेरा क्लासेस और घर का डिस्टेंस बहुत नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस है, तो मैं घर पे थी, घर के पास इधर उधर घूम के सबको बेच रहा था। बार हमारे घर के पास आया, फिर बोला ले लो, पर हमें नहीं लेना था तो हमने उसको बुलाया नहीं, हम पहचान भी नहीं सके थे उसको। फिर जब हम बाहर निकले तो पूछने लगा मैडम पहचानते हो? हमने बोला हम आपको किसके तो कैसे पहचानेंगे, हम नहीं पहचानते। तो बोल गया मैडम 5-6 साल पहले वो जो छोटा सा बच्चा छोटी सी उसकी बहन को लेकर आया था, आपने कुछ काम सजेस्ट किया था, मैं उसी पर चलता हूँ और ये काम मैं नहीं करता, पर आप शायद मुझे इस काम से पहचान ले, इसीलिए मैं आज वाइपर ही लेके आपकी सोसाइटी में फिर से आया हूँ। बाकी मैं ये नहीं करता। अभी मैं मंथली भी 15,000 से ज़्यादा अर्निंग कर लेता हूँ, पढ़ाई भी साथ में करता हूँ। मेरी सिस्टर को भी पढ़ाई में एडमिट करा लिया है, वो भी पढ़ती है, अच्छी स्कूल में जाती है, अभी वो 1st स्टैंडर्ड में है। बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। उसके बाद ही मुझे लगा कि व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। सब स्टूडेंट्स मेरे भी उस वक्त जो थे वो सब स्टूडेंट्स बड़े हो गए थे, क्योंकि वो सब उस वक्त भी कोई 9th में था, कोई 10th में था, कोई 12th में था, कोई कॉलेज में था। तो कोई ना कोई सब स्टूडेंट्स, कोई मेडिकल में गया था, कोई आयुर्वेद में गया था, कोई
फार्मासिस्ट बनने गया था, कोई सीए कर रहा था। सब लोगों को उस दिन मैंने बुलाया ऐसे ही कि, तो फिर उन लोगों को सबको वो लड़का याद था। फिर मेरी क्लासेस की बैच भी चल रही थी, उसमें वो लोग जिस तरह से अपने अपने काम से फ्री हुए सब लोग आ गए। तो सब बैचेस में मेरी इसके बारे में बात हुई, तो वो सब अलग स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी ये बात समझी, जानी, और उनको लगा कि ऐसे भी होता है, समझ में आया। आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत सी बात कहने से नहीं करते, पर वो देखते हैं, सुनते हैं, और जिनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनके एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, वो जानते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो उसको फॉलो करना ट्राई करते हैं, और अपने साथ में वो और 3-4 लोगों को भी ये बात सजेस्ट इस तरह से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके बताए, तो वो 3-4 फिर और 3-4 को बताए, वो 3-4 और फिर 3-4 को बताए। इस तरह से ये बड़ा अच्छा सा एस्पेक्ट स्प्रेड होता है। बैगिंग वगैरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन से दूर रह के प्रमोट किया जा सकता है। अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को इसी तरह से हम प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश जगाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक कौन होता है? ऑफ कोर्स एक तो मदर और दूसरा एक्सपीरियंस, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक रहता है। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरी ये सिस्टम स्टूडेंट्स को समझाने की, पढ़ाने की? ये तो कोइंसिडेंट ही था जिससे सब जान गए, और जिसको समझ में आ गया तो मेरे लिए ये यूनिक एग्जाम्पल बन गया बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताने का, समझाने का। और स्टूडेंट्स को जो उस वक्त थे वो अपनी अपनी लाइफ में सबके साथ ये शेयर करते हैं, अच्छा लगता है हमें भी, उनको भी अच्छा लगता है कि जब कोई दिल से ठान लेता है कि मुझे पढ़ना है। उस लड़के को पढ़ाई का शौक़ था तो उसने इस तरह से कर लिया और इतना आगे निकल भी गया। अभी तो 5-6 साल से मुझे आया भी नहीं, देखा भी मैंने, शायद मिला भी हो पर मैं नहीं जानती उसको, पर अच्छा लगा कि वो अपने आप से इतना आगे निकल सका। आपको जैसा भी लगा आप इसके बारे में और किसी और मैटर के बारे में भी मुझे सजेस्ट करिए। मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर ये इंसिडेंट्स ऐसा लगा आपकी लाइक में आया है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। सिया।